वेलकम टू एग्जाम से ना। वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के ग्रुप सी एंड डी के क्लास का जो सीरीज चल रहा है मैथमेटिक्स का, हमने इससे पहले 5 जो है हमने क्लास खत्म कर चुका हूं और ये जो है छठा क्लास है। 6 नंबर की क्लास है और हर नंबर के क्लास में हमने मैथ्स के 10 क्वेश्चन हम लोग रखते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट एग्जाम और हमारा WBPSC या कांस्टेबल वेस्ट बंगाल के अंदर में जो अलग अलग एग्जाम होती है उसमें से जो मैथ्स का क्वेश्चन या रीजनिंग का क्वेश्चन भी अब मैं इस क्लास में मैं रीजनिंग का क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड कर दिया हूं। इससे पहले मैं रीजनिंग का क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं किया था, अब से मैं रीजनिंग को भी इंक्लूड कर रहा हूं जो रीजनिंग मैथ्स के अंदर में आता है। तो इस तरह से जो है मैंने इजी, बहुत ही टफ नहीं आने वाला एग्जाम के अंदर में, इसलिए जो है जो थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स करके देता है क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को ही जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम के टाइम में जो है ऐसा क्वेश्चन जो हम लोग को बहुत परेशान करता है और बनाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो इसी क्वेश्चन को जो है हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं और ये जो है आज जो है 6 नंबर की क्लास है, छठा क्लास है। और तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। पहले क्वेश्चन में देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन ये आपके सामने में रखा हुआ है। आप पहले क्वेश्चन देखिएगा, टाइम वन वर्क का क्वेश्चन है कि लिखा हुआ कि एक मैन एंड बॉय, यानी एक मैन है और एक बॉय है, ये दोनों मिलकर जो है कोई काम को करता है तो 24 दिन में खत्म कर देता है। ठीक है। इफ मैन डज द वर्क अलोन फॉर द लास्ट 6 डेज, मैन जो है आखिर का 6 दिन काम करता है। ठीक है, 24 दिन जो है वो काम खत्म हो जाता है, आखिर का 6 दिन जो है मैन काम करता है और द वर्क इज कंप्लीटेड 26 डेज। अगर दोनों मैन एंड बॉय अगर दोनों काम करता है एक साथ, कहीं पर भी जो है मैन या बॉय कहीं पर भी काम नहीं छोड़ रहा है, तब 24 दिन में खत्म हो जाता है। लेकिन क्या हुआ कि काम खत्म हो रहा है 24 दिन की जगह पे 26 दिन का काम खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि लास्ट के 6 दिन में, यानी 20 दिन के बाद जो है क्या करता है, बॉय जो है वो काम छोड़ देता है। यानी बॉय जो है 20 ही दिन तक काम करता है। अगर वो 20 दिन के काम नहीं करके अगर 24 दिन तक काम करता तो वो काम 24 दिन में खत्म हो जाता, क्योंकि दोनों मिले तो काम 24 दिन में कर सकता था। लेकिन वो 20 दिन तक काम किया और लास्ट के 6 दिन जो है मैन अकेला काम किया, तो उसको 26 दिन काम करना पड़ा। देन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीट द बॉय डज इट अलोन। अगर वही काम को अगर बॉय अकेला करेगा तो कितने दिन में करता है। ये है क्वेश्चन का जो जूझ है, वो क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग कैसे क्या करेंगे। अब यहां पे देखिए, अगर मैन, ठीक है, अगर मैन प्लस बॉय, अगर ये दोनों मिलकर करता, अगर ये दोनों मिलकर करता तो काम जो है 24 दिन में खत्म हो जाता। ठीक है, 24 दिन में खत्म हो जाता, ये दोनों मिलकर कर रहा है। लेकिन क्या हुआ है, मैन जो है ये जो है 20 दिन तक किया, मैन क्या किया, ये 20 दिन तक किया, मैन क्या किया, ये 20 दिन तक किया, और मैन 26 दिन तक किया, मैन 26 दिन तक किया, और बॉय क्या किया, बॉय 20 दिन तक किया। क्योंकि 20 दिन के बाद जो है लास्ट का 6 दिन जो है वो मैन काम किया। यानी मैन शुरू से काम कर रहा है और पूरा लास्ट दिन तक काम किया, कब तक, 26 दिन तक। बॉय जो है वो लास्ट के 6 दिन काम नहीं किया। तो लास्ट के 6 दिन काम नहीं किया मतलब कितना काम किया, 20। इस तरह से दोनों मिलकर काम खत्म किया। तो पहले जो है वो भी जो है काम जो है, पहले के जो काम है वो भी आपका जो है काम खत्म हो रहा है, और दूसरा जो काम है ये भी आपका काम खत्म हो रहा है। यानी कि ये जो काम है ये भी टोटल काम है, और ये जो है ये भी टोटल काम है, दोनों ही टोटल काम है। यानी अगर दोनों मिलकर काम करता तो 24 दिन में खत्म हो जाता है। अगर ब्रेक करके काम किया तो 26 दिन को मैन का लग रहा है और बॉय का 20 दिन तक कर रहा है। इसका मतलब ये पता चला, इसका मतलब ये पता चला कि हम ये बोल सकते हैं, हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि मैन प्लस बॉय ये दोनों मिलकर 24 दिन में काम कर रहा है, और यही काम को मैन अकेला 26 दिन और प्लस बी यानी बॉय 20 दिन। अगर ब्रेक करे कर रहा है तो ये वाला निकल रहा है, और अगर दोनों एक साथ करेगा तो ये वाला निकल रहा है। अब यहां से मैन और बॉय का क्या निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। तो 24 मैन 26 मैन यहां चले जाएगा तो 2 मैन बचेगा। ठीक है, ये ओरली कर रहे हैं कैसे, 24 इंटू एम, 24 मैन इधर चले जाएगा तो 26 मतलब 24 2। इस तरह से 24 बॉय 20 बॉय यहां चले जाएगा तो 4 बॉय 4 बॉय। इसी तरह से मैन और बॉय का अगर रेशियो निकालेंगे तो जब भी हम लोग को याद है कि इक्वल से रेशियो जब बनाते हैं तो मैन के साथ जो नंबर होता है वो बॉय के नीचे आ जाता है। तो मैन के साथ जो नंबर है बॉय के नीचे, और बॉय के साथ जो नंबर है वो मैन के नीचे। यानी 4:2 यानी कितना हो जाएगा, 1:2। यानी मैन कितना है, मैन का पावर कितना गया, 2,
मैन एक दिन में 2 करता है और बॉय एक दिन में 1 काम करता है। बॉय एक दिन में 1 काम करता है। रेशियो आने का मतलब, टाइम वर्क में रेशियो आने का मतलब है कि उसकी एक दिन का एफिशिएंसी। तो मैन जो है एक दिन में 2 काम करता है, बॉय एक दिन में 1 काम करता है। ठीक है, अब ये देखिए, या तो इसमें हम लोग पुट करेंगे या तो इसमें पुट करेंगे, क्योंकि दोनों सेम है। हम लोग कोई एक को उठाते हैं और हम लोग पुट करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, मैन प्लस बॉय, ये जो दोनों है, ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है? 24 दिन तक। ठीक, अब यही पूरा काम को कौन करेगा? अकेला बॉय अगर करेगा, कौन करेगा? बॉय। बॉय करेगा तो कितना दिन लगेगा? ठीक है, यानी ये दोनों मिलकर 24 दिन ले रहा है, बॉय अगर करेगा तो कितना दिन लगेगा? बस यहां से हम लोग निकाल लेंगे, यहां से हम लोग निकाल लेंगे। तो मैन प्लस बॉय, ये दोनों का रेशियो मिलाकर कितना हो रहा है? 2 और 1, 3 रेशियो। तो 3 रेशियो जो है 24 दिन लग रहा है, यानी 3 काम को 24 दिन लग रहा है। 3 काम पर डे 3 काम कर रहा है, 24 दिन तक काम कर रहा है, यानी 72 काम यहाँ पे हो रहा है। इसी तरह से बॉय एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1, तो कितना दिन लगेगा? तो यहां से निकाल लेंगे, तो 24 या 72, यानी कितना आ जाएगा? डेज, डेज आ जाएगा 72। यही मेरा आंसर आएगा ना, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ये एक हम लोग का तरीका है, और यही तरीके से करिएगा, बहुत ही इजी आएगा, यहां से कैलकुलेशन बहुत आराम से निकल के आएगा। दूसरा भी एक तरीका है जो कि हम बता देते हैं, दूसरा तरीका भी आपको कैसे बनेगा। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि अगर मैन प्लस बॉय, ठीक है, अगर ये पूरा का पूरा काम करता है तो कितने दिन तक काम करता है? 26 दिन तक। ठीक है, अब अगर यहां पे हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, ये वाला तरीका से भी कर सकते हैं। 24 दिन अगर मैन एंड बॉय जो है 24 दिन तक कर रहे, तो हम लोग मान लेते टोटल काम कितना है? 24 काम। हम लोग बोल लेते 24 कपड़ा है। कभी भी हम जो है टाइम एंड वर्क करते तो हम कपड़ा मान लेते हैं, 24 कपड़ा सीना है। मैन प्लस बॉय जो है इस 24 कपड़ों को अगर दोनों एक साथ सिएगा तो 24 दिन में काम कर लेता। यानी मैन प्लस बॉय एक दिन में क्या कर रहा है? 1 कपड़ा सी रहा है, 1 क्लोथ। 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 क्लोथ जो है वो दोनों सी दे रहा है। अब मेन का हमें पता नहीं है, लेकिन मेन का हमको पता नहीं एक दिन में कितना कपड़ा सी है, लेकिन इतना मालूम है मेन जो है वो 26 दिन तक काम कर रहा है। 26 दिन तक कितना क्लोथ सी रहा नहीं मालूम है, तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं एम, लिख देते हैं। और इसी तरह से बॉय जो है एक दिन में कितना क्लोथ सी रहा नहीं मालूम है, लेकिन बॉय कितने दिन तक काम कर रहा है? 20 दिन तक कर रहा है, 20 लिख देते हैं। ठीक, अब यहां पे एक चीज देखिएगा कि अगर इस चीज को अगर हम ब्रेक करेंगे, इस चीज को अगर हम ब्रेक करेंगे तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 20 एम, क्योंकि क्या होगा? 26 डीएम होगा, 26 डीएम यानी 26 एम। तो 20 ऐसा कर लीजिए, चलिए 20 डीएम प्लस 6 डीएम, और यहां पे क्या हो जाएगा? 20 डीबी। ठीक है, तो ये दोनों का, ये जो है पूरा काम खत्म कर रहा है, ये पूरा काम खत्म कर रहा है, यानी ये तीनों मिलाकर ये जो है इस तरह से ब्रेकअप करे काम खत्म हो रहा है, इस तरह से ब्रेकअप करे काम खत्म हो रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 20 जो है कॉमन चले जाएगा, तो 20 डीएम कॉमन हो गया, यानी यहां पे कॉमन हो गया, प्लस 6 डीएम बच गया। अब देखिए ये जो बी यहां से ये जो कॉमन जाएगा ये ऐसे चले जाएगा, 20 डीएम प्लस डीबी, चलिए ये कॉमन चले गया। अब डीएम प्लस डीबी का तो हम लोग मालूम है, देखिए ये वाला आ रहा ना, ये यही तो है, यानी एक दिन में 1 कपड़ा सी रहा है, तो ये 20 दिन में दोनों मिलाकर कितना कपड़ा सिएगा? तो 20 क्लॉथ यहां से आ गया, प्लस 6 डीएम आ रहा है, और टोटल कपड़ा कितना सिला रहा है? 24 क्लॉथ। टोटल कपड़ा कितना हो रहा है? टोटल कपड़ा कितना हो रहा है? 24 क्लॉथ। तो अब देखिए यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि 6 दिन में 4 कपड़ा सी रहा है। यहां से हम लोग यहां निकालेंगे तो क्या आएगा? 6 दिन में 4 कपड़ा सी रहा है, 6 डीएम में 4 कपड़ा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एम का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4/6, यानी 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी एम जो है एक दिन में 2/3 कपड़ा सी रहा है। एम जो है एक दिन में 2/3 कपड़ा सी रहा है। तो बॉय एक दिन में कितना कपड़ा सिएगा? तो अगर बॉय अगर टोटल जो है एक दिन में 2/3 कपड़ा सी रहा है, तो बॉय 1/3 कपड़ा सिएगा, क्योंकि टोटल में से टोटल 1 होता है। जब भी फ्रैक्शन आ जाएगा तो टोटल 1 मानेंगे, तो 1 में से 2 अगर 3 माइनस कर देंगे तो 1/3 होगा। तो एक दिन में अगर 1/3 कपड़ा सी रहा है तो 24 दिन में कितना कपड़ा सिलेगा? तो एक दिन में अगर एक दिन में 1/3 क्लोथ सी रहा है, 1/3 क्लोथ, तो 24 क्लोथ सीने में कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ 3 से माइनस कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 3 72, तो यहाँ भी जो है आपका आंसर आ जाएगा 72। तो आप यही तरीका को जो आप ये करिए, प्रीफर करिए ये तरीका को अपना सॉल्व करने का। तो पहला का आंसर क्या आ जाएगा? ए मेरा आंसर आ जाएगा। देखते हैं कि क्या मेरा आंसर है।
तो देखिए ए मेरा आंसर है। 2 नंबर क्वेश्चन में आ जाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अजय इज मच यंगर देन विजय, यानी अजय जो है छोटा है विजय से, उतना ही छोटा है विजय से, एंड ओल्डर देन तरुण, जितना वो बड़ा है तरुण से। यानी अजय जो है उतना ही छोटा है विजय से उतना ही छोटा है जितना अजय जो है तरुण से बड़ा है। ये मेरा मैप बन रहा, यानी अजय जो है तरुण से उतना ही बड़ा है जितना विजय से छोटा है। या ऐसे बोल सकते अजय जो है विजय से उतना ही छोटा है जितना तरुण से बड़ा है। यानी अजय जो है विजय और तरुण के बीच में है। अजय जो है विजय और तरुण के, मान लेते हैं यहां पर वो अगर 20 के गैप है तो यहां पर भी 20 का गैप बनेगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा था कि ये इतना ही बड़ा है जितना वो उससे छोटा है। यानी इसके और इसके उम्र के बीच में जितना गैप है, इसके और इसके उम्र के गैप में बीच में उतना ही गैप होगा। ठीक है, तो सेम गैप होगा, सेम गैप होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अजय जो है, अजय जो बंदा है, ये जो बंदा है अजय, ये जो अजय बंदा है, ये क्या आ रहा है? बीच में आ रहा है। बीच में आने का मतलब होता है एवरेज। बीच को ही बोलते हैं हम लोग एवरेज। बीच को क्या बोलते हैं हम लोग? एवरेज। यानी अजय जो है वो एवरेज है। एवरेज का मतलब क्या हुआ? एवरेज का मतलब हो गया इसका और इसका एवरेज। किसका इसका एवरेज? इसका। ये हम यहां पे बना लेते हैं, इसका इसका एवरेज है। ये जो अजय जो है इसका और इसका एवरेज है। अजय अजय जो है विजय और तरुण का एवरेज है। ठीक है, विजय तरुण का एवरेज है तो आराम से निकल जाएगा। तो हम लोग देखेंगे, तो अब बोला कि इफ विजय एंड तरुण, यानी विजय तरुण का एज 48 है, नहीं, ये दोनों का एज जो है 48 है। ये दोनों का एज का सम कितना दिया हुआ है? 48 दिया हुआ है। ये दोनों का एज का सम कितना दिया हुआ? 48 दिया हुआ है। तो अगर विजय प्लस तरुण का एज का सम 48 दिया हुआ है तो एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज होता है सम को जितना बंदा है उतना से डिवाइड कर देंगे। सम का है 48, कितना बंदा? 2 से डिवाइड कर देंगे तो 24, यानी एवरेज कितना आ गया? दोनों का 24। और हम बता रहे थे एज क्या है? ये दोनों का एवरेज है। एवरेज क्या है? क्यों बोले? क्योंकि मिडिल है। मिडिल का नंबर को ही हम लोग एवरेज बोलते हैं। ये दोनों का मिडिल का नंबर है, तो मिडिल का नंबर को ही दूसरा नाम एवरेज बोला जाता है। तो विजय और तरुण का सम दे दिया है 48। ये 48 का अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल गया। एवरेज निकल जाने का मतलब अजय का निकल गया। अजय का निकल जाने का मतलब 24 आ गया। मेरा ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो ये इतना इजी सा क्वेश्चन है। क्या किए? बस 48 को 2 से डिवाइड कर दिए। इस 48 को 2 से डिवाइड कर देंगे, मेरा 24 आ गया। वही मेरा आंसर हो गया। कितना सेकंड लगेगा? 0.01 सेकंड लगेगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सी मेरा ऑप्शन आ चुका। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 ट्रेन है, ईच 200 मीटर लॉन्ग है। यानी एक ट्रेन यहां से जा रहा है और एक ट्रेन यहां से आ रहा है, और इसको पूरा मिला देते हैं इस तरह से, और दोनों ही 200 मीटर लॉन्ग है। दोनों ही 200 मीटर लॉन्ग है। और क्या हो रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन दिखा दिए, एक ट्रेन यहां से, एक ट्रेन यहां से। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में आने के बाद क्या हुआ? विद इक्वल स्पीड, स्पीड दोनों का सेम है, तो दोनों का जो है, दोनों ट्रेन का जो है जो लेंथ है, लेंथ वो सेम है, और दोनों का स्पीड सेम है। लेकिन स्पीड हम लोग को पता नहीं है, लेंथ हम लोग मालूम है। दोनों का स्पीड जो है एस है, एस है, दोनों का स्पीड सेम है, और दोनों एक दूसरे को क्रॉस करता है 10 सेकंड में। तो हम लोग बताइए द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। ठीक है, तो टाइम दे दिया कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, यानी दोनों एक दूसरे को मिल रहा है, तो टाइम दे दिया है 10 सेकंड। हमको निकालना है, क्या निकालना है? स्पीड निकालना है। तो एक चीज देखिएगा, स्पीड का मतलब क्या होता है कि दोनों जब अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से आएगा तो स्पीड क्या होगा? इसका भी स्पीड, पहले ट्रेन का और दूसरे ट्रेन का स्पीड जो है जमा हो जाएगा। तो इस केस में स्पीड क्या निकल के आएगा? दोनों का स्पीड, यानी S1 प्लस S2। चलिए, इसका स्पीड S1 और S2, और S1 प्लस S2 क्या है? दोनों तो सेम है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 2S1 हो जाएगा। दोनों का स्पीड क्या है? दोनों सेम है, तो 2S1। और दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये लेंथ क्या हो जाएगा? तीनों चीज होता है हम लोग इस फॉर्म, इस क्वेश्चन में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में 3 चीज चाहिए। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। टाइम दे दिया 10 सेकंड, स्पीड हो गया दोनों का मिलाकर, क्योंकि दोनों का सेम स्पीड, तो S1 प्लस S1 बोल सकते हैं, तो 2S1 हो जाएगा। और डिस्टेंस क्या होगा? जब दोनों जब ट्रेन जो है आपस में आ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दोनों का लेंथ जो है डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, दोनों का लेंथ, तो 200 प्लस 200 क्या हो जाएगा? 200
प्लस 200 कितना हो जाएगा 400 मीटर। क्या आ गया मेरा पास लेंथ आ गया। तो तीन चीज आपको मिल गया, डिस्टेंस मिल गया, टाइम मिल गया, स्पीड मिल गया। निकालना क्या है, स्पीड निकालना है। निकालना क्या है, स्पीड निकालना है। तो स्पीड निकालना है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड का क्या स्पीड निकालना है, 2s1 निकालना है, यानी 2 निकालना है। तो 2s डिस्टेंस कितना हो जाएगा 400 मीटर और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 10 सेकेंड। अब देखिए मीटर और सेकेंड यूनिट सही है क्योंकि हमेशा मीटर के साथ सेकंड आता है, हमेशा मीटर के साथ सेकंड आता है। लेकिन हमको जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ ऑप्शन में, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर करना पड़ेगा। तो 400 बाई 10 को हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मीटर बाई सेकेंड, मीटर बाई सेकेंड को क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। तो क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18/5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब काटो को करेंगे, ये जीरो ये जीरो क्या करेगा, अपने आप में कट हो जाएगा, और इससे काट देंगे तो 5/8 40 हो जाएगा। और अगर इससे हम लोग कर देंगे तो कितना आएगा, 18/144 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2s आ जाएगा। अब यहाँ 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 7 14, 2 दूनी 4, यानी एस का वैल्यू, एस का मतलब स्पीड, स्पीड का वैल्यू क्या आ गया, एस किलोमीटर पर आवर। यानी ये ट्रेन का कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर, और ये ट्रेन का भी कितना स्पीड है, 72 किलोमीटर पर आवर। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो हमको क्या कि ये तो फिर समझाने में था, मेरा असल प्रोसेस तो बस इतना ही लगा। कितना सेकंड लगेगा, 4 सेकंड लगेगा, 4 स्टेप 4 सेकंड, 4 स्टेप 4 सेकंड आपको लगेगा। ठीक है, हम लोग क्या किए, अगर हम लोग शॉर्टकट में दिखाना है तो 200 इंटू 400 कर दिए, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन बोल रहा है, बस 400/10 कर दिए, और इसको हम लोग 18/5 कर दिए। ठीक है, तो यहां से कटकुट करेंगे, 144 आ जाएगा। अब बोल रहा है कि दोनों का इक्वल स्पीड है, इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 72 आ गया। बस इतना में आपका आंसर आ गया। कितना में ही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो देख लेते हैं मेरा क्या आंसर है। तो देखिए डी मेरा आंसर है। और इस तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देखिए पाइएगा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 15। अगर पहले नंबर को हम लोग ए लेते हैं और दूसरे नंबर को बी लेते हैं, दोनों का डिफरेंस कितना है, 15 है। और दोनों का स्क्वायर रूट, अभी स्क्वायर नहीं बोला, यानी स्क्वायर रूट, ये दोनों का स्क्वायर रूट का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो बताइए देन द स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए इसको करने का तरीका बहुत लेंथी पड़ जाएगा, आप इसे शॉर्टकट में क्यों करिए, कैसे करिएगा। यही सब क्वेश्चन देता है एग्जाम में, जो आप कर तो पाइएगा लेकिन टाइम आपका लॉस होगा। अब देखिए यहां पे बोला द स्मॉलेस्ट नंबर, बोला स्मॉलेस्ट नंबर, यानी स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा, बी होगा, क्योंकि जब भी माइनस करते हैं तो माइनस में जो सेकंड वाला जो नंबर होता है वही छोटा नंबर होता है, यानी बी निकालने बोला है। पहला जो नंबर होता है वो बड़ा नंबर होता है, माइनस के केस में पहला नंबर जो होता है वो बड़ा नंबर होता है, सेकंड वाला जो नंबर होता है छोटा नंबर होता है। लेकिन प्लस के केस में आप बोल नहीं पाइएगा कौन बड़ा नंबर है कौन छोटा नंबर है। यहां भी छोटा नंबर हो सकता है, यहां भी छोटा नंबर हो सकता है प्लस के केस में, लेकिन माइनस के केस में ऑलवेज सेकंड नंबर जो होता है वो छोटा नंबर होता है। अब देखिए ये जो दिया हुआ है, यानी यहाँ बी का जो जगह पे या तो 81 आ सकता है, या तो 49 आ सकता है, या 36 आ सकता है, या 25 आ सकता है। तो हम हर एक चीज को बैठा के देखेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 81 को बैठाएंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और ये मेरे पास में 1 आएगा, 1 1, यानी इसका मतलब यहाँ ए का कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, तब 10 - 9 1 आएगा। ठीक है, तो 10 ए का नहीं, ए का 10 नहीं, मतलब यहाँ 10 आना चाहिए, नहीं इसका मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। यानी ए का वैल्यू कितना आना चाहिए मेरे पास, ए का वैल्यू 100 आना चाहिए, बी का वैल्यू कितना आना चाहिए, 81 आना चाहिए। क्या 100 - 81 मेरा 15 आ रहा है, 100 - 81 15 आ रहा है, नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है 81 19 आ रहा है, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन करेंगे, यानी बी की जगह पे हम लोग क्या बैठाएंगे, चलिए दूसरा ऑप्शन दूसरा कलर से करते हैं। बी की जगह पे हम लोग क्या बैठाएंगे, अब 49 बैठाएंगे, यानी कितना आएगा, 7 आएगा, और यहाँ पे 1, यानी कितना आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, 8 - 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा। क्या 64 - 49 मेरा 15 आ रहा है, 64 - 49, तो देखिए 15 आ जा रहा है, 64 - 49, तो इसका मतलब बी कितना होगा, बी मेरा 49 हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा, बी मेरा 49 हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा, बी मेरा 49 हो जाएगा। बस इस तरह से जो है आपको ऑप्शन पुट करके निकालना था। इसको सॉल्व करने नहीं जाएंगे, इसको सॉल्व करने जाएंगे आंसर आ जाएगा लेकिन लेंथी हो जाएगा। पहले आप यहाँ पे जो है स्क्वायर बोथ साइड करेंगे,
ए माइनस बी का वैल्यू आ जाएगा, फिर उस ए माइनस बी से ए इंटू बी का वैल्यू निकाल लेंगे। ए माइनस बी तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, मतलब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ए इंटू बी आ जाएगा। ए इंटू बी से हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी निकालेंगे, फिर ए माइनस बी से ए प्लस बी से हम लोग को ए का और बी का वैल्यू निकाल लेंगे, तो लेंथी हो जाएगा, इससे हमको करना नहीं है। ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी, ठीक है, 49। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द 78% ऑफ अ नंबर एंड 55% ऑफ द सेम नंबर 323। यानी एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है, उसका 78% और उसी नंबर का 59%। ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 323 है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 78% माइनस 59% ये वैल्यू बन रहा है 323 का। तो 62% क्या होगा, तो 62% का वैल्यू बता दीजिए, 62% का वैल्यू बता दीजिए। ये क्वेश्चन ने पूछा है, 62% का वैल्यू पूछा है, कितना हो जाएगा, तो 78 माइनस 59 तो कितना होता है, 78 माइनस 59 तो देखिए 68 हो जाएगा 9, यानी 19% का वैल्यू कितना दे दिया है, 323। तो 62% का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हमको निकालना है, बस कट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो देखिए एक चीज आपको यहां पे याद रखिएगा कि लास्ट में 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई में कभी भी 9 नहीं आता है और 2 का मल्टीप्लाई में कभी 7 नहीं आता है, यानी ये 2 को तो आपका आंसर होगा ही नहीं। तब भी हम लोग काट कूट के देखेंगे कितना आएगा, तो देखिए काट कूट करते हैं हम लोग, तो यहाँ 19 से कम 19, यहाँ 19 से कम 19, तो कितना हो जाएगा, 12 1 13 133 और 19 7 133, ठीक है। तो 17 2 19 34, 4 3 17 6 102 और 3 105, यानी 1054 मेरा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो पहले देखिए हम लोग क्या किया, यहाँ पे 2 है, हम लोग को मालूम है कि ये जो है पूरा होल नंबर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं नंबर इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो लास्ट में 7 भी नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, ये 2 में से होगा, ठीक है। तो अब इस तरह से जो है आप 1054 मेरा आंसर निकल के आ गया। कितना देर लगा आपको करने में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, छठा क्वेश्चन क्या बोला है, एक्स मंथली इनकम इज ₹25,000। एक्स का जो मंथली इनकम है वो 25,000 रुपया है, 25,000 इसका कितना है, मंथली इनकम है 25,000 रुपया। 20% 10% जो है वो किस पे खर्चा करता है, 10% वो अपना एडुकेशन पे खर्चा करता है, 10% किस पे खर्चा करता है, एडुकेशन पे खर्चा करता है। और 20% ऑफ द रिमेनिंग जो है 20% वो किस पे खर्चा करता है, हाउस होल्ड, घर पे खर्चा करता है। और 15% रिमेनिंग, उसका 15% बचा हुआ किस पे खर्चा करता है, सेविंग करता है वो। और फिर उसका बचा हुआ किस पे खर्चा करता है, फूड एंड क्लोथ पे खर्चा करता है। तो बताइए वो लास्ट में फूड एंड क्लोथ के ऊपर में, जो फूड एंड क्लोथ के ऊपर में वो कितना परसेंट जो है खर्चा करता है। नहीं, लास्ट में जितना पैसा बचा वो जो है फूड एंड क्लोथ पे खर्चा कर दिया। तो वही मेरा पूछ रहा है कि फूड एंड क्लोथ पे कितना खर्चा हुआ, वो हमको बता दीजिए। बार बार देखिए रिमेनिंग इनकम बोल रहा है, रिमेनिंग पहला खर्चा किया, फिर इसके जो बचा हुआ उसका, फिर उसके बाद में जो खर्चा हुआ फिर उसका, इस तरह से जो है बार बार जो है रिमेनिंग हमारा पूछा जा रहा है, रिमेनिंग के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, रिमेनिंग के बारे में पूछ रहा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। 25,000 छोड़ दीजिए, क्योंकि 25,000 से हमको कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है, आंसर मेरा दिया हुआ सब परसेंटेज में दिया हुआ, और एक जो है फिगर मेरा वैल्यू में दिया हुआ, उसी वैल्यू से सब हमको निकालना पड़ता, यानी इसी वैल्यू से 20%, इसी वैल्यू से 15%, इसी वैल्यू से बाकी जितना ही परसेंट निकालना पड़ता है। तो इस वैल्यू को हम नहीं निकालते, कोई वैल्यू ले लेंगे, हमको इस वैल्यू से मतलब नहीं, हम 100 भी लेंगे तब भी मेरा आंसर आएगा, क्योंकि आंसर मेरा परसेंटेज पूछा हुआ, ठीक है। तो हम मान लेते हैं टोटल मेरे पास में 100 रुपया है, या 1,000 रुपये ले लीजिए आप, और अच्छा होगा 1,000 रुपये ले लीजिए। तो 1,000 का आपको 20% पहले खर्च कर दिया, 10% खर्चा किया एडुकेशन पे, यानी 1,000 का आप 10% किस पे खर्चा कर दिए, एडुकेशन पे। चलिए आप 10% खर्चा कर दिए, यानी 10% मतलब कितना हो गया, आप 100 रुपया खर्च कर दिए, यानी अब आपके पास में 900 रुपया बच गया। अब 900 रुपया बचा, फिर उसके बाद में आप 20% खर्चा कर दिए अपने हाउस होल्ड पर, यानी 900 का 20% मतलब कितना खर्चा कर दिए, 180 रुपया आप खर्चा कर दिए। 900 का 20% 180 रुपया आप खर्चा कर दिए, तो कितना हो जाएगा, 720 रुपया आपके पास में बच गया।
अभी 720 का फिर 15% आप खर्चा कर दिए, किस पे? आप खर्चा कर दिए 15% सेविंग कर दिए। तो 720 का 15% कितना होगा? तो देखिए 15 दूनी 30 और 15 सते 75, 3 78, यानी आप कितना खर्चा कर दिए? 78 रुपया आप यहां पे 15% 108 रुपया, यानी 108 रुपया जो है आप यहां पर खर्चा कर दिए। ठीक है, यानी आप कितना पैसा बच गया आपके पास में? 720 में आप खर्चा कर दिए 108 रुपया, तो कितना रुपया आपका बच गया? मतलब 0 से 8 जाएगा 2, और ये 1 से जुड़ जाएगा 1, और यहाँ पे 7 से जाएगा 6, 612 रुपये बच गया। अब ये जो 612 रुपये बच गया, ये पैसा आप किसमें खर्चा कर दिया? ये पैसा आप खर्चा कर दिया हाउस होल्ड में। तो यानी कितना परसेंटेज आप खर्चा किए, ये तो हम जो है पैसा निकाले, कितना पैसा खर्चा किए, तो ये परसेंटेज पूछा, तो 1000 का ये 612 कितना बन जाएगा? तो 66.2% मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप आराम से देखिए 612 बन रहा है, यानी 61 पॉइंट जो है 2% मेरा आंसर बन जाएगा। ये एक तरीका था। इसमें एक और तरीका भी आप जो है लगा सकते हैं, वो कैसे लगाइएगा? आप क्या करिए, यहां पे 1000 ले लीजिए और 1000 का 90%, मतलब 10% खर्चा किया, बच रहा कितना? 90%। तो 90% मतलब आप क्या लिखेगा? 90%। इस 90% को हम ऐसा नहीं दिखा के 90/100 दिखा ले रहे, ठीक, यानी परसेंटेज हम यहाँ पे कट कर दे रहे। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे कितना खर्चा कर रहे? 20%, मतलब 20% मतलब कितना परसेंट बच रहा? 80%, यानी इस 80% को हम 80/100 दिखा रहे। फिर उसके बाद आप कितना खर्चा कर रहे? 15%, 15% मतलब 85% आप बच रहा, ये दिखा रहे। जो यहाँ पे बचेगा, जो भी यहां से कट करके जो बचेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो कट कुट करेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है। तो देखिए यहां से 2 जीरो और यहां से 2 जीरो खत्म, यहां से 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो यहां से खत्म, और यहां से 1 जीरो और यहां से 1 जीरो खत्म, यानी ऊपर क्या बच गया? 9 8 85 बच गया। तो यहां से कट कर देंगे तो कितना होगा? 5 एकम 5, 5 सते 35, और यहां से कर देंगे 5 दूनी 10। ठीक है, तो 8 9 72 इंटू 17 आ जाएगा। तो 72 इंटू 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 दूनी 34 आ जाएगा, 3 हो जाएगा। 17 सतह कितना हो जाएगा? 19 से 3 122, 1224, और नीचे में 2 हो जाएगा। अब इसको करिए 2 छके 12, 2 कम 2, 2 छके 12, 2 कम 2, और यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। अच्छा, यहाँ पे 1 जीरो बच रहा है आपका, ये 2 जीरो 2 जीरो खत्म हो गया, 2 जीरो जीरो खत्म हो गया, 1 जीरो 1 जीरो खत्म हो गया, यहाँ पे 20 बचेगा। तो कितना हो जाएगा? 2 छके 12, 2 दूनी 4, इतना 612, 612/10 बचेगा, और यहां से कितना आंसर आएगा? 61.2%। तो आप इस तरह से भी जो है कर सकते हैं, आप इस तरह से भी जो है यहां से भी जो है ये वाला भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए 61.2 आ गया। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अ राउंड वायर ऑफ रेडियस, एक रेडियस है। अब इसमें देखिए ज्योमेट्री भी हम लेकर के आए, इजी वाला तो ज्योमेट्री है, जिसका रेडियस कितना है? रेडियस का मतलब होता है सेंटर से आपका जो है सरकमफेरेंस तक जो टच करता है उसको रेडियस बोलते हैं। ये कितना दिया हुआ? 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इस रेडियस से क्या बनाया जा रहा है? इस रेडियस से क्या बनाया जा रहा है? एक रेक्टेंगल बनाया जा रहा है। इस रेडियस से क्या बनाया जा रहा है? एक रेक्टेंगल बनाया जा रहा है। और इस रेक्टेंगल का रेशियो कितना दिया हुआ? 6:5। देखिए लेंथ, ब्रेथ जो होता है वो छोटा होता है, इससे हम लोग लेंथ बोलेंगे। लेंथ ये 6 है और ये 5 है, 6:5 है। ठीक है, ये 6 और ये 5 दिया हुआ है। लेंथ जो होता है वो बड़ा होता है, ब्रेथ जो होता है वो छोटा होता है रेक्टेंगल में। ये रेक्टेंगल है, ये क्या है? रेक्टेंगल है। और ये क्या है? सर्कल है। तो बोला कि छोटा साइड बताइए, तो शॉर्टेड साइड का मतलब क्या हो गया? ब्रेथ को पूछा है। ठीक है, यानी 5 रेशियो वाला बारे में पूछा है। कितना रेशियो वाला के बारे में? यानी 5 का वैल्यू बताइए, 5 का वैल्यू कितना होगा? तो देखिए इसका जो आपका इसका जो ये पेरीमीटर होगा, इसका लेंथ, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होगा, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होगा
वो इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगा। ठीक है, अगर हम लोग किसी सर्कल से अगर हम लोग किसी रेक्टेंगल बनाएंगे तो सर्कल का सरकमफेरेंस और रेक्टेंगल का पेरीमीटर दोनों बराबर होता है। तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, पहले यहाँ पे सरकमफेरेंस निकाल लेंगे। तो सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर का वैल्यू निकाल लेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू 42 कर लेंगे। तो कितना होगा, 7 छके 42 हो जाएगा। यानी 44 इंटू 6 जो है मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा पेरीमीटर आ जाएगा। 44 इंटू 6 क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। अब देखिए 44 इंटू 6 को मल्टीप्लाई नहीं करिएगा क्योंकि हमको यहाँ पे कट करना ही है। अब जो 44 इंटू 6 जो यहाँ पेरीमीटर आ गया, यानी अब जो पेरीमीटर मेरा कितना आ गया, 44 इंटू 6। ठीक है, ये पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मतलब ये दोनों का जमा, ये दोनों का सम, ये दोनों का जमा इंटू 2। तो दोनों का सम कितना है, 11 इंटू 2, यानी 22 का वैल्यू कितना आ जा रहा, 44 इंटू 6। 22 का वैल्यू कितना आ जा रहा, 44 इंटू 6। 22 का वैल्यू कितना आ जा रहा, 44 इंटू 6। तो जब 22 का वैल्यू 44 इंटू 6 हमको निकालना है 5 का वैल्यू। हमको किसका निकालना है, 5 का वैल्यू, 5 का निकालना है। बस कट पुट करेंगे, मेरा आंसर आएगा। 5 का वैल्यू निकालेंगे तो 22 से कम 22, 22 दूनी 44 हो जाएगा। यानी 1 के वैल्यू कितना आ गया, 12। तो 5 का वैल्यू कितना आ गया, 5 दूनी 10 और 6 60। यानी 5 का वैल्यू कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर वैल्यू आ गया। यानी ऑप्शन नंबर बी आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आ गया। इस तरह से जो है आप जो है इतना इजी जो है आप निकाल सकते हैं। पहले से सरकमफेरेंस निकाला, यही सरकमफेरेंस इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर बन जाएगा। और पेरीमीटर जो है इसका जो है साइड का रेशियो दिया हुआ है, तो साइड का रेशियो मतलब 5 और 6 11, और 11 को डबल करेंगे 22, तो 22 रेशियो बराबर ये 44 इंटू 6, और वहां तो 5 रेशियो बराबर कितना आएगा, वो मेरा आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा आंसर। आठ नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ कोलकाता, अब ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन दिए, कोलकाता इज इतना, हम यहाँ पे लिख लेते थोड़ा बड़ा करके कि जो है कोलकाता KOLKATA, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 11 11। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, 15 15। फिर कितना दिया हुआ है, 12। फिर कितना दिया हुआ है, 11। फिर कितना दिया हुआ है, 01। फिर कितना दिया हुआ है, 20। फिर कितना दिया हुआ, 01। तो क्या आप इसमें जो है अब तो बनाना आराम से हो जाएगा। तो बताइए बंगाल का क्या होगा, BENGLL। तो ये बंगाल का पूछा है, तो बंगाल का कैसे निकल जाएगा। क्या के का वैल्यू 11 होता है, यानी ये सही है। ओ का वैल्यू 15 होता है, ये भी सही है। एल का वैल्यू 12 होता है, ये भी सही है। के का वैल्यू 11 होता है, ये भी सही है। ए का वैल्यू डबल डिजिट में दिया, ए का वैल्यू 1 होता है लेकिन यहाँ पे 01 दिया, ये भी सही। टी का वैल्यू 20 होता है, T20 आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ए का वैल्यू जो है डबल डिजिट में दिया 1 होता है। तो हम लोग को मालूम है बी का वैल्यू क्या होगा, डबल डिजिट। बी का वैल्यू 2 होता है लेकिन डबल डिजिट में देंगे तो 02। ई का वैल्यू 5 होता है तो डबल डिजिट में देंगे तो 05। एन का वैल्यू कितना होता है, 14 होता है तो 14 दे देंगे। जी क्या होता है, G7 होता है। G7 हम लोग को मालूम है, G7 कंट्री भी है। ए क्या होता है, 01 दे देंगे। और एल क्या होता है, एल होता है 12। तो सब मिला के क्या बन जाएगा, 02 05 07 01 12। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 02 05 07। ये सॉरी यहाँ पे मिस हो गया, यानी 02 05 14 07 01 12 हो जाएगा। अगर सब मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 02 05 14 07 01 12, यानी सबका वैल्यू पुट कर दिया गया। बी का वैल्यू कितना हो गया, 2। देखिए बी का वैल्यू 2 है। ई का वैल्यू कितना हो गया, 5, यानी ये 5 है। एन का वैल्यू कितना हो गया, 14, ये 14 है। जी का वैल्यू कितना हो गया, 07 07 है। ए का वैल्यू कितना हो गया, 01 1 है। एल का वैल्यू कितना हो गया, 12, ये 12 है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये रीजनिंग का इजी क्वेश्चन एकदम दिए आपको। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एन आर्टिकल वाज सोल्ड, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। क्या बोले, एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट 10%, यानी आर्टिकल को 10% में बेचा है। यानी कॉस्ट प्राइस अगर 100% है तो सेलिंग प्राइस 10% जो है लॉस करके बेचा है, तो कितना परसेंट में बेचा है, 90% में बेचा है। सेलिंग प्राइस 90% में बेचा है। अगर वो सेलिंग प्राइस में 40 रुपया बढ़ा देगा तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10%। अभी मुझे सेकेंड टाइम जो है, अभी कॉस्ट प्राइस सेम है, यानी पहले जितना था, यानी पहले 100% था, अभी भी 100% है। इसमें उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जा रहा है, 10% लाभ, यानी 110% हो रहा है। यानी आप यहां से एक चीज आप यहां पे सीखने को मिला कि अगर वो 90% से 100% का जो सफर करने में उसको 40 रुपया को बढ़ाना पड़ा,
कितना बढ़ाना पड़ा, पहले 90% में बिक्री कर रहा था, अब 110% में बिक्री हो रहा है, यानी 90% से 10% आने में उसको 40 रुपया बढ़ाना पड़ा। कितना बढ़ाना पड़ा, 40 रुपया वो उसको जो है बढ़ाना पड़ा। हम ये तो बढ़ाना पड़ा, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 110% माइनस 90% इज इक्वल टू 40 रुपया, क्योंकि दोनों का डिफरेंस ही 40 रुपया है। कैसे, देखिए पहले मान लेते 100 रुपया बिक्री कर रहा था, अब 140 रुपया बिक्री कर रहा, तो कितना रुपया बढ़ाया, 40 रुपया बढ़ाया। या ऐसा मान लीजिए कि पहले 120 में बिक्री कर रहा था, अब 40 बढ़ा के 160 में बिक्री कर रहा, तो वो जो है 40 रुपया डिफरेंस ही है, 40 रुपया डिफरेंस है। तो परसेंटेज का डिफरेंस दिखा रहे हैं, तो कितना यार 20%, और रुपीस का डिफरेंस देख रहे हैं तो 40 रुपया, रुपीस का डिफरेंस देख रहे हैं तो 40 रुपया। हमको बोला कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, तो 20% का वैल्यू 40 रुपया, 100% का मतलब कॉस्ट प्राइस तो 100% है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 20 का 20 एकम 20, 20 दूनी 40, तो कितना आएगा 100 दूनी 200, यानी कितना आएगा 200 रुपया आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, ऑप्शन ना बी आ गया, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, बी हो गया। इतना इजी क्वेश्चन था, इससे इजी क्वेश्चन और आपको अगर दिया एग्जाम में और आप ना किए तो फिर जो है आपका किस्मत खराब बोल सकते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको जब मात्र जो है 3 से 4 सेकंड इसमें क्वेश्चन में लगेगा। लास्ट क्वेश्चन, अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन, फिर भी अब क्लास क्वेश्चन में मैंने रीजनिंग का क्वेश्चन दे दिया आपको। पहले दिया है आपको 3, फिर दिया है 12, फिर दिया 4, फिर दिया, अच्छा इसको मार्क नहीं करते हैं, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब इसको हम लोग थोड़ा बड़ा करके यहां पे लिखते हैं, 3, 12, 4, 7, 21, 3, 2, 24, यहीं तक हम लिख पाए, यहीं तक लिख देते हैं। अब इसमें लॉजिक समझिए, क्या लॉजिक इसमें दिया हुआ है, क्या लॉजिक है, थोड़ा सा आप लोग देखिए। अब आप लोग पहले क्या करिएगा, इसको माइनस करके देखेंगे, 3 और 12 का माइनस करे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 12 और 4 को माइनस करे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, यानी यहाँ पे -9 आएगा, ठीक है। ये वाला क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ये वाला क्या हो रहा है, -8 हो रहा है। उसके बाद में देखिए फिर +3 हो रहा है। इसके बाद में देखिए ये वाला जो है कुछ लॉजिक समझ ही में नहीं आएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना हो जा रहा है, +14 हो रहा है। तो आपको कुछ यहाँ पे लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, +9, -8, +3, +14, तो इसका मतलब ये प्लस माइनस का खेल नहीं है, ठीक है, ये प्लस माइनस का खेल नहीं है। तो क्या करें इसमें, हमको जो आएगा थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा है कि ये जो है ये दोनों का मिलाकर बीच का हो रहा है, यानी ये दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, 12। इस तरह से फिर जो है ये दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, बीच का आ रहा है, 7 या 21, यानी यहाँ का फिर मल्टीप्लाई और यहाँ का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, बीच का नंबर। यानी अब यहाँ पे क्या रखेंगे, जो बीच का नंबर आ जाएगा, यानी हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा 12। यानी पहला क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा, पहला क्वेश्चन मार्क की जगह पे ये अलग में क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन मार्क की जगह में 12 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई जो बीच का नंबर होता है, ये दोनों का मल्टीप्लाई बीच का नंबर, तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना आ जाएगा, 30। यानी पहला क्वेश्चन मार्क की जगह 12, दूसरा क्वेश्चन मार्क की जगह 30, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। 12 जो है 30 मेरा आंसर हो जाएगा। इतना इजी ये भी रीजनिंग है, लेकिन एग्जाम हॉल में जानता हूं एग्जाम हॉल का जो प्रेशर रहता है, ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग मिस कर जाते हैं या लॉजिक हमारे दिमाग पे टच नहीं करता है। ये जो है ठंडा घर में मैं बता रहा हूँ, तो हो सकता है कि मेरे दिमाग पे टच कर गया, लॉजिक लग गया और आप एग्जाम हॉल में प्रेशर रहता है। तो इसी के लिए एक सजेशन ये रहेगा कि एग्जाम हॉल में जब रीजनिंग करने बैठिएगा, एकदम ठंडा दिमाग से एकदम प्रेशर हटा के करिएगा, तो आपको जल्दी से एकदम टच कर जाएगा, हाँ अच्छा ये वाला है। और दिमाग में बहुत सारा अगर चीज प्रोसेस होगा तो आप ये चीज को जो है आपको टच नहीं करेगा। इसलिए रीजनिंग के टाइम में कोई चीज को अपने दिमाग में घुरने नहीं दीजिएगा कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, टाइम कितना बचा, क्योंकि आज आपका टाइम लॉस्ट होगा। जब भी रीजनिंग करिएगा एकदम फ्री माइंड में करिएगा, आपको जो है जल्दी से टच कर जाएगा कि हाँ ये लॉजिक आपका लग रहा है, ठीक है। तो यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। और आज का क्लास का ये जो है आखिरी क्लास है, आज का क्लास का ये जो है आखिरी है क्वेश्चन था। और इस तरह से जो है हम लोग क्वेश्चन जो है और क्वेश्चन भी हम लोग लेकर के आते रहेंगे, ठीक है। तो सबों को जो है थैंक्स वीडियो देखने के लिए। और इसी तरह का अगर वीडियो अगर आपको चाहिए तो मेरे एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन में दबा दीजिए और शेयर भी करिए दोस्तों के साथ में, ताकि जो है मुझे भी मोटिवेट मिलते रहे और इसी तरह क्लास में लाता रहूं। सबों का बहुत थैंक्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।